डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अर्निंग पॉइंट में। आज हम समानांतर श्रेणी का ही क्वेश्चन देखेंगे। पिछले जो वीडियो हमने पार्ट 2 बनाया था उसमें क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने हल कर लिया था। अब हम आगे देखेंगे, चूँकि हम लोग शुरू से ही क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, तो आज अब 8 नंबर से इसकी शुरुआत करेंगे। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। 8 नंबर जो सवाल है, कह रहा है कि किसी समानांतर श्रेणी का 8 नंबर का 1 नंबर ये सवाल है। किसी समानांतर श्रेणी का 5वां पद 11 तथा 9वां पद 7 है, तो 16वां पद निकालिए। इस समानांतर श्रेणी का दे दिया है 5वां पद 11 तथा 9वां पद 7, तो 16वां पद ज्ञात करने के लिए कहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हल दिया है। इसमें आपको 5वां पद दे दिया है, यानी कि T5 आपको दे दिया है। तो T5 दे दिया है आपको 11, और उसके बाद में दे दिया है T9 7 दे दिया है, तथा T9 जो है वो 7 दे दिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। T5 को क्या यहाँ पे हम करते हैं इसको, इसलिए T5 बराबर हो जाएगा यहाँ से 11। इसको थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे। T5 को लिख सकते हैं हम लोग A + 4D, व्यापक रूप से लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल टू 11 हो गया। ये आपका समीकरण फर्स्ट हो गया। पुनः अब चलेंगे T9 से। T9 = 7 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं A + 8D, 8D व्यापक रूप से। ये आपका हो गया समीकरण सेकंड। बाई फर्स्ट एंड सेकंड कर देंगे यहाँ से समीकरण। अच्छा, लिखेंगे अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड से। समीकरण फर्स्ट क्या है, A + 4D है, और समीकरण सेकंड क्या है, A + 4D = 11 है, और समीकरण सेकंड क्या है, A + 8D है, = 7। इसको हम लुप्तीकरण पे लगा लेंगे। यहाँ से ये माइनस माइनस माइनस, ये ख़त्म हो गया। ये हो जाएगा आपका -4D घटेगा तो, चूँकि प्लस माइनस माइनस यानी घटाव का काम, घटेगा तो ये माइनस में 4D हो गया। और यहाँ से ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, ये प्लस में 4 आ जाएगा। 11 में 7 घटेगा 4 हो जाएगा। इसके आगे हो जाएगा आपका कितना, इसलिए D बराबर, चूँकि D है तो यहाँ से आपका ये भाग में चला जाएगा, गुना में है तो D = हो जाएगा 4/-4। काटेंगे तो इसका आ गया मान हमारा -1। D का मान आ गया हमारा -1। समीकरण फर्स्ट में D का मान रखने पर, इसके आगे समीकरण फर्स्ट में D का मान रखने पर हम रखेंगे इस समीकरण फर्स्ट में। यहाँ से चूँकि समीकरण आपका क्या है, A + 4D = 11 है। यहाँ से हो जाएगा आपका या करके A+ इसमें पुट कर दीजिए, -1 रख देंगे D का मान, और ये हो जाएगा 11, यानी ये माइनस में 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो, और यहाँ से A बराबर हो जाएगा 11 + 4, यानी कि आ गया आपका 15। A का मान आ गया आपका 15। अब पुनः अब यहाँ से कह रहा है कि इसमें आपको 16वां पद ज्ञात करना है। तो T16 आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ से क्या हो जाता है, T16 का को हम लोग व्यापक रूप में लिख सकते हैं A + 15D। हमने पिछली वीडियो में बता दिया है, इसका व्यापक रूप 16 रहता है तो एगो कम D होता है, मतलब जितना रहे यहाँ उतना से एगो कम D होता है। तो A का मान हमारा आ गया यहाँ 15, और यहाँ 15 ये है, और इंटू D का मान हमारा आया है -1, यहाँ -1 रख देंगे, यानी ये हो गया 15, ये भी हो जाएगा आपका -15, यानी ये 0 हो गया। यानी इसका 16वां पद जो होगा 0 होगा। इसका 16वां पद हमारा 0 आंसर हो जाएगा। फिर हम चलेंगे नेक्स्ट सवाल की तरफ। होगा हमारा अगला सवाल जो है 8 का जो 2 नंबर है, कह रहा है 8 का 2 नंबर है,
कह रहा है कि समानांतर श्रेणी का 8वां पद -23 है तथा 12वां पद -39 है, तो श्रेणी लिखिए। इसमें श्रेणी लिखना है, काम वही है, इसमें ए और डी का मान निकाल लेना है, तो श्रेणी लिखने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आपको 8वां पद दे दिया है, T8 बराबर दे दिया है आपको -23, तो यहाँ से बिल्कुल वैसे ही हम कर लेंगे, इसको समीकरण में चेंज कर लेंगे, या हम इसको लिख सकते हैं A प्लस इसको 7D लिखने में हमको कोई आपत्ति नहीं है। यहाँ -23 हो गया। समीकरण फर्स्ट कर सकते हैं। पुनः क्या है, आपको जो दिया है 12वां पद जो दिया है -39 दिया है, यानी कि T12 जो है आपका -39 है। इसको आप लिख सकते हैं आराम से A प्लस 11D, इससे A को कम D, और ये हो जाएगा आपका -39। यहाँ से हम क्या करेंगे, समीकरण सेकंड हो गया, बाई फर्स्ट एंड सेकंड कर लेंगे। बाई फर्स्ट एंड सेकंड करने के बाद जो यहाँ से हमारा जो निकलेगा मान A और D का, उसी की सहायता से हम यहाँ से श्रेणी तैयार कर लेंगे। ये हमारा समीकरण फर्स्ट हो गया और ये हमारा समीकरण हो गया सेकंड। इसको जब हम लोग हल कर लेंगे, ये हल आप लोगों को करना है, क्योंकि आप लोगों से हो जाएगा, तो यहाँ से A निकल जाएगा आपका और D निकल जाएगा। और उसके बाद क्या करना है, जब श्रेणी लिखना होगा, इसलिए श्रेणी है, श्रेणी है, तो श्रेणी है, तो इसके लिए श्रेणी के लिए क्या हो जाएगा, T1 को आप क्या कहते हैं, A कहते हैं, T2 को क्या कहते हैं, A प्लस D कहते हैं व्यापक रूप से, T3 को क्या कहते हैं, A प्लस 2D कहते हैं, T4 को क्या कहते हैं, A प्लस 3D कहते हैं। अब इसको बारी बारी से, चूँकि A का जो मान आएगा वो तो वही हो जाएगा, A और D का जो मान आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा T2 निकल जाएगा, फिर T3 निकल जाएगा इससे, फिर T4 निकल जाएगा इससे, इस प्रकार जो आएगा हमारा, तो यहाँ से T1 T2 कॉमा कॉमा दे के अपना अनुक्रम में लिख देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। यहाँ हमारा तीसरा सवाल है, यदि समानांतर श्रेणी का पीवां पद जो है वह Q दिया है तथा Qवां पद P दिया है, तो उसका P प्लस Qवां पद ज्ञात कीजिए। इसमें आपको दे दिया है TP बराबर, यहाँ लिख देंगे दिया है, TP बराबर क्या दे दिया है, Q दे दिया है। तो यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, A प्लस यहाँ पे जितना रहता है उससे A को कम D लिखते हैं, यानी कि P-1 इंटू D लिख सकते हैं इसको, बराबर Q, समीकरण फर्स्ट। पुनः हम क्या कर सकते हैं, जो दूसरा कंडीशन दिया हुआ है, Qवां पद P है, यानी कि TQ जो है वो आपका P दे दिया है, तो यहाँ से हम इसको क्या कह सकते हैं, A प्लस Q-1 कह सकते हैं इसको, Q-1 इंटू D, चूँकि यहाँ पे जितना रहता है उसमें से एक घटाना ही होता है। ये हो जाएगा आपका समीकरण सेकेंड। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम बाई फर्स्ट एंड सेकेंड करेंगे, यानी कि अब समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट आपका है A प्लस P-1 इंटू D इक्वल टू है Q, और दूसरा आपका जो समीकरण है A प्लस Q-1 इंटू D बराबर है P। चिन्ह चेंज करेंगे इसका, यानी घटाने पर करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका A ख़त्म, अब बच गया ये, तो ये तो अभी घट नहीं रहा है, तो इसको बारी बारी से पहले लिख देंगे इसके चिन्ह के अनुसार। तो P-1 इंटू D लिख दिए, और उसके बाद में ये माइनस का काम कर रहा है अब इसके लिए, चूँकि चिन्ह चेंज हो गया है घटाने पर, तो ये माइनस का चिन्ह दे के अब तब लिखेंगे Q-1 इंटू D, और यहाँ पे ये हो जाएगा Q-P। इतना हुआ। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि बारी बारी से इसमें गुना कर दीजिए, और नहीं तो कॉमन करके भी हम कर सकते हैं, तो हम गुना ही कर दे रहे हैं, इससे आसान हो जाएगा काम। ये हो जाएगा आपका PD और माइनस D, और यहाँ हो जाएगा ये माइनस लेते हुए इस D से गुना करेंगे तो माइनस QD हुआ, माइनस QD हुआ, और यहाँ से हो जाएगा माइनस माइनस प्लस D एकम D हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा Q-P। इसके आगे हम क्या करेंगे, D से ये D ख़त्म हो जाएगा। एक बार लिख दे रहे हैं यहाँ से जो चीज़ है, PD है, PD लिख दिए हम, माइनस D है, माइनस D लिख दिए,
माइनस क्यू डी है, माइनस क्यू डी लिख दिए, प्लस डी है, प्लस डी लिख दिए। उसके बाद है आपका क्यू माइनस पी, क्यू माइनस पी। देख रहे हैं यहाँ से कि डी से डी कैंसिल, क्योंकि यहाँ पे एक प्लस में एक माइनस में ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ पे देख रहे हैं कि पी डी माइनस क्यू डी जो बचा है, पी डी माइनस क्यू डी इक्वल टू है आपका क्यू माइनस पी। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि इसमें से डी कॉमन कर लेंगे, डी कॉमन करेंगे तो यहाँ से बच जाएगा पी और यहाँ से बच जाएगा माइनस क्यू, यहाँ से हो जाएगा ये क्यू माइनस पी हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे कि डी बराबर क्यू माइनस पी, अब बटा में ये हो जाएगा पी माइनस क्यू, पी माइनस क्यू ये भाग में आ जाएगा चूँकि ये गुना में है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, देख रहे हैं कि ये सेम दिखने में लग रहा है, लेकिन इसमें पहले p है और इसमें q है, इसमें पहले q है इसमें p है। हम इसमें से माइनस कॉमन कर लेंगे, या तो इसमें से माइनस कॉमन करेंगे या तो इसमें से, तो एक रूप का हो जाएगा, तो काटने में हमें आसानी रहेगा। इसी में से हम कर ले रहे हैं माइनस कॉमन, तो माइनस कॉमन करेंगे तो प्लस वाला माइनस में हो जाएगा, माइनस वाला प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ प्लस वाला है तो ये हो जाएगा आपका माइनस में, और ये माइनस वाला है तो यहाँ हो जाएगा आपका प्लस में। तो इसको हम करेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस क्यू, ये हो जाएगा आपका प्लस पी। अब बटा में ये पी माइनस क्यू है। एक लाइन और ले चलते हैं, समझने में सहूलियत रहेगा। डी बराबर हो जाएगा आपका क्या, तो ये माइनस, और पी को हम पहले लिख दे रहे हैं प्लस के चिन्ह के साथ, और माइनस को बाद में लिख दे रहे हैं, लिख दिए। अब बटा में ये पी माइनस क्यू है, दोनों सेम आ गया। अब ये कट जाएगा एक बार में, एक बार में कट जाएगा तो ये हो जाएगा आपका माइनस एक, डी का मान आ गया आपका माइनस एक। फिर हम क्या करेंगे, अब हमको निकालना है पुनः डी का मान जो -1 निकल गया है। अब हमको यहाँ से ए चाहिए। किसी भी समानांतर श्रेणी का सवाल बनाने के लिए हमें ए और डी ढूंढना बहुत ज़रूरी है, उसी से हम सवाल आसानी से बना लेते हैं। तो यहाँ से ए का मान यहाँ पे चाहिए हमें, तो किसी समीकरण में हम रख लेंगे, या तो समीकरण फर्स्ट में रखेंगे या फिर समीकरण सेकंड में रखेंगे। तो चलिए यहाँ से हम रखते हैं पुनः समीकरण फर्स्ट में d बराबर -1 रखने पर क्या हो जाएगा। समीकरण फर्स्ट है आपका a प्लस p -1 इंटू डी इक्वल टू है q। अब यहाँ से क्या करेंगे, a का जो वैल्यू है हमको इसी को तो निकालना है। अब p -1 और d का मान जो है -1 आया है तो -1 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ से हो जाएगा आपका क्या, तो a, ये -1 से गुना करेंगे तो ये -p हो जाएगा, और ये माइनस में +1 हो जाएगा, और उधर q हुआ। फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे इसी में, तो ये हो जाएगा, इन दोनों को हम उस पर भेजेंगे चूँकि हमको a का मान निकालना है। तो यहाँ से a बराबर हो जाएगा आपका, ये p जो है माइनस में है जाएगा, उधर तो प्लस में हो जाएगा p, और q तो अपना प्लस में है ही, और ये प्लस में 1 है, उधर जाएगा तो माइनस में 1 हो जाएगा। तो आपका आ गया a का मान p + q - 1। अब हम क्या करेंगे, अब चूँकि हमको निकालना है समीकरण में क्या, इस क्वेश्चन में हमको निकालना है कि p + q पद ज्ञात करना है। तो p + q पद ज्ञात करने के लिए हमें p + q पद ज्ञात करना होगा। तो a प्लस, इसका फॉर्मूला इतना जहाँ पे रहता है, यहाँ पे जितना रहता है उसमें से हम क्या कर लेते हैं, एक घटा लेते हैं, i इंटू डी, a प्लस n -1 इंटू डी। तो n के जगह पे p + q है तो यहाँ पे रख दिए -1 इंटू डी। अब इसके आगे हम क्या करेंगे कि a का जो मान है हम रख देंगे, जैसे p + q - 1 है, a के जगह पे रख दिए, और ये प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह दे दिए, और ये जितना है उतना ही रख देंगे, p + q - 1। और d का वैल्यू जो आया था हमारा -1 आया था, d का मान जो आया था -1 आया था, इसमें -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसके आगे क्या करेंगे, ये p + q, ये -1 है, इस -1 से जब इस तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका चिन्ह चेंज कर देगा, ये -p हो जाएगा ये, और ये -q हो जाएगा, और ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, यानी p + q का मान। और आगे चलते हैं, इसमें देख रहे हैं यहाँ से ये p जो है आपका प्लस में है, ये माइनस में है, प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस यानी ये ख़त्म हो जाएगा, और यह भी जो है q प्लस में है और यहाँ माइनस में है,
यह और यह ख़त्म और यह ख़त्म, और यहाँ भी देख रहे हैं माइनस में एक है और एक प्लस में एक है, ये हो गया 0। यानी कि आपका आ गया टी पी प्लस क्यू का जो मान आ गया वो आ गया 0, यानी कि p प्लस क्यूवा पद इसका 0 हो जाएगा आंसर। हमारा चौथा जो सवाल कह रहा है 8 का, कह रहा है कि समानांतर श्रेणी का चौथा पद पहले पद का 3 गुना है और 7वां पद तीसरे पद के 2 गुने से 1 अधिक है, तो श्रेणी निर्माण कीजिए। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, जो दिया है यहाँ पे हम लिखेंगे दिया है चौथा पद पहले पद का 3 गुना है, यानी कि T4 जो दिया है वो पहले पद का 3 गुना है। तो यहाँ से हम इसको कर लेंगे थोड़ा सा आगे, a प्लस इसको हम 3D लिख सकते हैं, T1 को ही तो a कहते हैं, a रख देंगे यहाँ से, और यहाँ से ये हो जाएगा आपका क्या, तो ये a उधर चला जाएगा तो इधर बच गया है 3D, इधर हो गया ये 3a में से a आके जाके घट जाएगा तो 2a बच गया, इधर 3D हो गया। यानी आपका इसमें हो सकता है a बराबर 3D/2 हो सकता है, इसलिए a बराबर हो गया आपका 3D/2। पुनः क्या है कहा है इसमें 7वां पद जो है तीसरे पद के 2 गुने से 1 अधिक है। 7वां पद जो है तीसरे पद के 2 गुने से 1 अधिक है, तो इसमें 2 से गुना कर देंगे और इससे 1 अधिक बढ़ा देंगे। ये 7वां पद जो है इससे 2 गुने से 1 अधिक है। अब यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं क्या, तो a प्लस 6d लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं, तो a प्लस 2d, यहाँ से एगो कम d, और यहाँ इंटू 2 है तो 2 कर देंगे, +1 है +1 कर देंगे। अब यहाँ से आगे क्या करेंगे, a प्लस 6d है, और यहाँ से 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे ये 2a हो गया, ये 4d हो गया, 2 दूना 4d, और यहाँ से +1 हो गया। फिर यहाँ से क्या करेंगे, इसको उधर भेज देंगे, इसको भी उधर भेज देंगे, अब 1 को इधर ला देंगे, तो 2a अब प्लस 4d है, और ये 6d जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, और ये a जो जाएगा तो माइनस में चला जाएगा। अब 1 को इधर माइनस में भेज देंगे, यहाँ से माइनस में आ जाएगा इधर, और यहाँ से हो जाएगा 2 गो a में से 1 गो a घटाएंगे तो a बच गया, और 4 में से 6d घटा देंगे तो यहाँ से -2d बच गया, क्योंकि छोटा में से बड़ा घटा रहे हैं, और यहाँ -1 हो गया। अब यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि a बराबर जो है 3D/2 इसमें रख देंगे, यानी इसको हम थोड़ा सा सीधा लिख दे रहे हैं, a माइनस 2d बराबर -1 लिख सकते हैं। a माइनस 2d बराबर -1 लिखेंगे तो कोई इसमें दिक्कत है नहीं, चलिए यहाँ पे हम रख दे रहे हैं, इसलिए a बराबर, अब यहाँ से हो जाएगा हमारा a माइनस 2d जो है बराबर -1 आ गया है। इसको हम समीकरण सेकंड कर ले रहे हैं, इसको हम समीकरण फर्स्ट कर ले रहे हैं। अब यहाँ से समीकरण सेकंड में a का मान रखने पर या फिर समीकरण फर्स्ट से मान इसमें रखने पर, तो ये हो जाएगा, चूँकि आपका है a माइनस 2d इक्वल टू -1 है यहाँ। अब यहाँ से हो जाएगा आपका क्या, तो a के जगह पे हम रख देंगे 3D/2, यहाँ पे हम रख सकते हैं 3D/2, -2d हो जाएगा, यहाँ -1 हो जाएगा। अब इसका LCM लेंगे तो हो जाएगा, इसके नीचे LCM 2 हो जाएगा, ये 3D -2 दूना 4d हो जाएगा, और ये -1 हो गया, ये -2 उधर जाके गुना में हो जाएगा, इसको घटाएंगे -d में आ जाएगा, ये -2 हो गया, d बराबर 2 आ गया, d बराबर 2 आ गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में d का मान रख देंगे। यहाँ से हम a हमको निकालना पड़ेगा, क्योंकि d निकाल लिए हैं और a चाहिए, श्रेणी लिखने के लिए a और d जरूरी है। तो समीकरण फर्स्ट में d बराबर 2 रखने पर, या फिर हम समीकरण सेकंड में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो समीकरण फर्स्ट जो है a बराबर क्या है, 3D/2 है, तो a बराबर हो गया आपका 3D, यानी कि 3 गुने d का मान जो है 2, यहाँ पे पुट कर देंगे,
और यहाँ से बटा 2, 2 से 2 कट गया, यानी ए का मान आ गया आपका 3। अब हमको लिखना है श्रेणी, तो श्रेणी होगा, इसलिए श्रेणी होगा क्या होगा, तो T1 बराबर हमको पता है कि A है, T2 बराबर हम A प्लस डी लिखते हैं, T3 बराबर हम लिखते हैं A प्लस 2D, ऐसे ही और आगे जाते जाएंगे। तो A का मान हमारा आ गया है कितना, 3 आ गया है, यहाँ पे हम 3 रख देंगे, 3 आया है A का मान यहाँ। और T2 का मान आ गया है, T2 का मान हमको निकालना है, तो A है, A का मान 3 है और D का मान 2 है, 3 2 5 हो जाएगा ऐड करके। फिर यहाँ से 3 प्लस 2D है, इसके कहने का मतलब कि 2 गुने D, यानी ये हो गया आपका 3 और प्लस 4 यानी 7 हो गया, यानी आपका T3 का जो मान आ गया 7 आ गया। इसलिए यहाँ से क्या हो जाएगा इसका श्रेणी, यानी सीक्वेंस जो हो जाएगा इसका 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा और ऐसे ही आगे जाते जाएगा, जो हमारा यह AP में होगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। फिर हम आगे देखेंगे अगला सवाल। अब हमारा अगला सवाल है 9 का 1 नंबर, समानांतर श्रेणी 21, 42, 63, 84 का कौन सा पद 420 है। इसमें दिया है जो श्रेणी दिया है 21 दिया है, 42 दिया है, 63 दिया है, 84 दिया है, और ऐसे ही जाते जाते पूछ रहा है कि कौन सा पद 420 आ जाएगा। ऐसे जाते जाते जाएंगे तो कौन सा पद जो होगा हमारा 420 आ जाएगा। तो हमें नहीं पता है, तो हम वहाँ पे मान लेंगे कि माना कि nवां पद हमारा 420 हो जाएगा। यहाँ से लिखेंगे माना कि, पहले लिख देंगे प्रश्नानुसार माना कि nवां पद 420 होगा। तो nवां पद को ही ना हम Tn कहते हैं, तो इसलिए यहाँ से Tn बराबर हो जाएगा आपका 420, या हम इसको कह सकते हैं A प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 420। अब यहाँ पे चूँकि इसमें मिल गया है हमें कि A है आपका 21 और D हम आसानी से इसमें से निकाल सकते हैं, इसमें से A और D निकाल सकते हैं ना। तो यहाँ से इसको हम फर्स्ट कर ले रहे हैं, और श्रेणी से हम पा रहे हैं, यहाँ से श्रेणी से हमें मिल रहा है A बराबर है आपका 21 और D बराबर क्या है, तो T2 माइनस T1 होता है। तो T2 माइनस T1 यानी कि 42 में से हम ये 21 घटा लेंगे तो 21 आ गया, यानी कि D का मान हमारा आ गया 21। समीकरण फर्स्ट में इसका मान रख देंगे, D का मान रखेंगे तो हमको यहाँ से और A का मान रख देंगे, D का मान और A का मान रख देंगे, तो हमारा N का मान निकल जाएगा, जो कि हमारा यहाँ से वो मान रख देने पर वो पद जो होगा 420 हो जाएगा। फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में A तथा D का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट आपका ये है। समीकरण फर्स्ट है आपका A प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू है 420, या इसको हम लिख सकते हैं A के जगह पे क्या रख देंगे, 21 रख देंगे, 21 हम रख दिए। n के जगह पे क्या है, n हमको निकालना है, n नहीं दिया है, d दे दिया है, d 21 है और यहाँ पे 420 हो गया। अब इसको बारी बारी से हम गुना कर लेंगे, ये 21 हो गया, ये एक इसको जब हम गुना करेंगे तो ये 21n हो गया माइनस 21 हो गया, और ये हो गया आपका 420। अब ये हो जाएगा आपका 21 से 21 ख़त्म हो जाएगा, चूँकि एक प्लस में एक माइनस में है, तो यहाँ पे खाली बच जाएगा 21n बच गया, और ये कैंसिल हो जाएगा, आपका घटा लेंगे तो 0 हो जाएगा। ये 420 आ गया। n का मान यहाँ पे 420 अब बटा 21 दूना 42, यानी n का वैल्यू जो है आपका 20 आ गया। यानी हम इसमें कह सकते हैं कि इसका 20वां पद जो है, यानी कि T20 जो है आपका
चूँकि Tn बराबर 420 माने हैं, तो जब n का वैल्यू n निकल गया है तो या हम इसको कह सकते हैं कि T20 जो है आपका 420 है, यानी कि 20वां पद जो होगा वो 420 होगा, 20वां पद 420 होगा आंसर। अब हम देखेंगे 9 का दूसरा सवाल। कह रहा है समानांतर श्रेणी 3 10 17 डॉट है, कौन सा पद उसके 13वें पद से 84 अधिक होगा। यहाँ हो जाएगा आपका 13वें पद से 84 अधिक, यहाँ पे दिया है आपका सीक्वेंस जो दिया है, 3 दिया है, 10 दिया है और 17 दिया है, ऐसे है। इसमें कह रहा है कि इसका 13वें पद से 84 अधिक होना चाहिए। तो यहाँ पे हो जाएगा प्रश्नानुसार सबसे पहले इसमें a बराबर हो जाएगा आपका 3 और d बराबर हो जाएगा T2 माइनस T1, यानी T2 हो जाएगा आपका 10 और ये हो जाएगा 3, यानी कि d का मान यहाँ से 7 आ गया, d का मान यहाँ से 7 आ गया। उसके बाद क्या करना है, प्रश्नानुसार जो है, प्रश्नानुसार चलेंगे। 13वें पद से 84 अधिक है, कौन सा पद। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि माना कि श्रेणी का nवां पद इसके 13वें पद से 84 अधिक होगा। यहाँ से हो जाएगा आपका, इसलिए nवां पद, यानी कि nवां पद माने Tn बराबर हो जाएगा आपका 13वें पद से 84 अधिक, यानी कि T13 प्लस 84 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 12d, और यह हो जाएगा आपका 84। a का मान दे दिया है 3, हम यहाँ पे 3 रख देंगे। n का मान है आपका नहीं पता है, हमें nवां पद ही तो निकालना है, n का मान इसमें सबसे पहले निकालना जरूरी है। n माइनस 1 हो गया और d का मान है यहाँ से 7 हम रख दिए। फिर a का वैल्यू यहाँ पे 3 है, 3 रख देंगे, और ये 12 इंटू डी का मान कितना है 7 है, और ये 84 है। हो गया 3 प्लस 12 84 प्लस 84, 3 प्लस ये 7n हो गया और ये माइनस 7 हो गया। 7n, ये 3 और 7 उधर माइनस में चला जाएगा, तो ये तो अपनी जगह पे ऐसे ही रहेगा। 3 प्लस 84 और ये चला जाएगा तो -3 और ये चला जाएगा तो +7। अब इसको करेंगे, यहाँ से 3 में से 3 घटा, ये ख़त्म हो गया, और 84 ये 7 4 11 4 15 का 5 1 हासिल, और 8 8 16 1 17। यहाँ से ये 7n बराबर आ गया आपका 175, इसको भाग देंगे, आ जाएगा 175/7, काटेंगे 7 दूना 14 और 7 5 35। यहाँ से n का मान आ गया 35, इसलिए n बराबर हो गया 25, n का वैल्यू हो गया 25। अब इसके आगे हमको करना क्या है, यानी इसमें हो गया आपका कौन सा पद उसके 13वें पद से 84 अधिक है, यानी 25वां पद जो होगा इसके 13वें पद से 84 अधिक होगा। इसलिए यहाँ से अब हमारा n का मान जो आ गया, n बराबर आ गया हमारा यहाँ से 25, n का वैल्यू यहाँ से आ गया है 25। हमने nवां पद माना था कि श्रेणी का nवां पद जो होगा इसके 13वें पद से अधिक होगा, यानी कि Tn ही ना माने थे, तो Tn, तो यहाँ से n का जो वैल्यू आया है 25, यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि यानी T25 जो है, यानी कि ये T1 इसको कहेंगे, इसको T2 कहेंगे, इसको T3 कहेंगे, T4 T5 T6 ऐसे जाते जाते यानी कि T25 जो आएगा, यानी कि 25वां पद जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, इसके 13वें पद से 84 अधिक हो जाएगा, यानी इसका 25वां पद आंसर हो जाएगा, 25वां पद। अब हमारा अगला सवाल है 9 का 3 नंबर सवाल जो है, कह रहा है समानांतर श्रेणी 3 5 27 39 का कौन सा पद श्रेणी के 21वें पद से 120 अधिक है। तो ये बिल्कुल ये 9 के 2 जैसा ही है, इसको आप लोगों को हल करना है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो 10 नंबर है, 10 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे।
10 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एन के किस मान के लिए समानांतर श्रेणी 63, 65, 67 डॉट 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 ऐसे इसमें दिया हुआ है, श्रेणी जो दिया है 63, 65, 67 और ऐसे जाते जाते दिया है आगे तक, और 3, 10, 17 ऐसे आगे जाते जाते दे रहा है। और इसमें कह रहा है कि इसके एन के किस मान के लिए, मतलब एन का वह मान निकालना है जिसके लिए इन श्रेणी के एनवें पद समान होंगे। तो यहाँ पे इसमें खुद बोल दिया है कि एनवें पद समान है, यानी इसका टीएन और इसका टीएन, एनवा पद का मतलब हो गया टीएन, एनवें पद का मतलब टीएन, मतलब इसका टीएन और इसका टीएन, इन दोनों का टीएन हमको सेम करना है, बराबर करना है एन का वैल्यू ज्ञात करने के लिए। तो हो जाएगा इसके लिए, तो आपका हो जाएगा फर्स्ट श्रेणी के लिए, यहाँ से फर्स्ट श्रेणी के लिए ए जो होगा आपका 63 हो गया, और डी का जो वैल्यू है वो है आपका T2 माइनस T1 हम करेंगे तो ये हो गया आपका 65 माइनस 63, 65 में से 63 घटा लेंगे तो यहाँ से हमारा डी का जो वैल्यू आ गया 2 आ गया। फिर इसी तरह सेकंड श्रेणी के लिए हम निकालेंगे ए और डी, सेकंड श्रेणी के लिए। तो सेकंड श्रेणी के लिए इसमें प्रथम पद क्या हो जाएगा, यानी कि ए बराबर दे दिया है 3 और डी बराबर इसमें से घटा लेंगे तो 10 में से 3 घट जाएगा, यानी कि हो जाएगा ये 7, इसलिए डी का वैल्यू यहाँ से आ गया 7। अब हम फर्स्ट, चूँकि इसमें कहा है एन के किस मान के लिए श्रेणी इतना और इतना के एनवें पद समान होंगे, तो एनवें पद, इसका एनवा पद और इसका एनवा पद दोनों को समान करना है, यानी फर्स्ट श्रेणी के लिए यहाँ से लिख देंगे प्रश्नानुसार फर्स्ट श्रेणी के लिए टीएन, फर्स्ट के लिए टीएन और यहाँ से हो गया सेकंड के लिए टीएन। तो फर्स्ट के लिए टीएन निकालेंगे तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इसमें वाला रख देंगे, यानी कि ए हो गया आपका 63 प्लस एन का मान निकालना है हमें, एन का मान नहीं दिया है, और डी का जो वैल्यू है यहाँ पे 2 दे दिया है 2, और सेकंड के लिए क्या हो जाएगा तो ए का मान दे दिया है इसमें 3, ए का मान यहाँ पे 3 दे दिया है, और एन हमें नहीं पता है, और डी का मान यहाँ पे 7 हो गया है। अब इसको हल करेंगे तो ये हो गया आपका 63, ये 2n माइनस 2 हो जाएगा, और यहाँ से हो गया आपका 3 प्लस ये 7n माइनस 7। अब यहाँ से क्या करेंगे 63 में से 2 घटा लेंगे, आ जाएगा आपका 61 प्लस 2n, यहाँ से ये हो जाएगा आपका ये 7n है, 7n को ऐसे ही रहने दे रहे हैं, और ये हो जाएगा 3 में से 7 घटाएंगे माइनस 4 आ जाएगा। अब क्या करेंगे इस 2n को उधर ले जाके भेज देंगे, 7n माइनस 2n हो गया, और ये 61 और ये प्लस में इधर 4 आ गया, यानी कि 65 हो गया, 61 4 65 हो गया, इधर आ गया आपका 5n। फिर हम आगे इसी में देखेंगे n बराबर ये 5 भाग में चला जाएगा 65 के नीचे, इसलिए n बराबर 65/5 यानी कि 13 आ गया। यानी हम इसमें कह सकते हैं कि इसलिए n का मान यहाँ पे आ गया, n का मान यहाँ से आ गया 13, n का जो मान आया 13 आया, यानी इसका 13वां पद जो होगा इस श्रेणी का और इस श्रेणी का 13वां पद जो होगा, चूँकि हमको टीएन समान किए हैं हम लोग, यानी कि टीएन जब हम लोग समान किए हैं यहाँ, तो टीएन यानी एन के जगह पे हम 13 रखेंगे तो ये 13वें पद ना हो जाएगा, 13वां पद जो होगा यही हो जाएगा इन दोनों के लिए समान, इसलिए इसका 13वां पद आंसर हो जाएगा, 13वां पद समान हो जाएगा, यानी कि एन का मान यहाँ से हो जाएगा आपका 13, यही हो जाएगा 13 आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है 4 के कितने गुणज 10 और 250 के बीच पड़ते हैं। कह रहा है कि 4 के कितने गुणज, 4 के कितने गुणज 10 और 250 के बीच पड़ते हैं, 250 के बीच पड़ते हैं, यही कहा है। तो 4 के गुणज कहने का मतलब होता है कि 4 से जितनी संख्याएं कट जाएं वो 4 के गुणज हैं, 4 से कट जाने वाली जितनी संख्याएं होंगी वो 4 के गुणज होंगे। किसी संख्या का अगर गुणज पूछ रहा है आपसे तो उसी संख्या से मतलब जितनी भी संख्याएं कट जाने वाले होंगे
वो सब उस संख्या के गुणज होंगे। तो यहाँ से 10 और 250 के बीच पड़ने वाले इसके गुणज, तो हमारा फर्स्ट गुणज यहाँ से हो जाएगा 4 का, 10 के बाद 4 तियाँ 12, 4 दूना 8, 4 तियाँ 12, यानी कि फर्स्ट में 12 आ जाएगा। यहाँ से लिख सकते हैं, इसलिए श्रेणी है, श्रेणी क्या हो जाएगा, तो इसके हिसाब से 4 का पहला गुणज हो जाएगा 4 3 12 हो जाएगा, उसके बाद 16, उसके बाद 4 4 बढ़ाते जाएंगे, चूँकि 4 का गुणज चाहिए, तो 4 12 हो गया, 16 हो गया, 20 हो गया, और ऐसे जाते जाते फिर यहाँ पे हम देखेंगे 250 के बीच, मतलब इससे लेके और इसके पहले तक का। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 250 है, तो हम 4 से इसमें भाग लगाते हैं। 250 में 4 से भाग लगाएंगे, ये 4 छक 24 हो गया, और 4 छक 24 और 4 दूना 8, 4 छक 24, 4 दूना 8, यानी कि 62 बार तक पूरी कट जा रहा है। तो 62 में हम 4 से गुना कर देंगे, यानी हो जाएगा 4 दूना 8 और 6 चौके 24, यानी 248 जो होगा इसके मतलब इसके पहले तक का हो जाएगा। 4 का गुणज इसके पहले तक का हो जाएगा 248। फिर हम देखेंगे, अब हमको यहाँ से ज्ञात करना है कि इसके बीच कितने टर्म हैं। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ऐसे चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे करते करते मतलब 248 तक में कितने सारे पद होंगे। तो यहाँ से अब हो जाएगा, इसलिए हमारा प्रथम पद जो होगा हो जाएगा 12, और डी बराबर हो जाएगा आपका T2 माइनस T1, यानी कि ये हो गया आपका 16 और माइनस 12, ये आ गया आपका 4, यानी डी का वैल्यू यहाँ से आ गया 4। हमें एन बराबर नहीं पता है, यही निकालना है, और लास्ट टर्म हमें पता है, यानी कि Tn आपको दे दिया है 248, यानी लास्ट में इसके आगे तो अब होगा नहीं, तो ये हमारा लास्ट टर्म हो गया। अब यहाँ से लिखेंगे सूत्र से, सूत्र होता है हमारा क्या, तो Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी फार्मूला से जब इसमें का Tn दे दिया है, a दे दिया है, d दे दिया है, आपको n का वैल्यू ज्ञात करना है, तो यही वाला फार्मूला लगा लेंगे और इसको हल करेंगे। तो Tn का यहाँ से क्या हो जाएगा, मान 248 हो गया, a का मान यहाँ पे 12 है, और n नहीं पता है, हमको निकालना है, और d कितना है 4 है, 4 से गुना कर देंगे इसमें। भाई 12 जो है यहाँ पे प्लस में ना है, तो इधर आ जाएगा माइनस में हो जाएगा, यानी 248 में से 12 घटा लीजिए, यहाँ n माइनस 1 इंटू 4 हो जाएगा, ये घट जाएगा तो आ जाएगा 236, और फिर यहाँ से इसको हम भाग में ला देंगे 4 को, तो यहाँ पे बच गया n माइनस 1, भाई कटेगा तो आ गया आपका कितना, 4 5 20 हो गया, और 4 9 36, यानी n माइनस 1 बराबर 59 आया है, n माइनस 1 बराबर 59 आया है, इसलिए या फिर यहाँ पे आगे हम कर लेंगे n माइनस 1 बराबर 59 आया है, तो n बराबर 59 प्लस 1, n का मान यहाँ से आ गया आपका 60, इसलिए n बराबर आ गया 60, यानी कि 4 के 60 जो गुणज होंगे, 60 गो गुणज जो 10 और 250 के बीच पड़ेंगे, तो इसलिए यहाँ से आंसर हो जाएगा आपका 60 आंसर हो जाएगा इसका। फिर हम क्वेश्चन की तरफ, हमारा नेक्स्ट सवाल जो कह रहा है, किसी समानांतर श्रेणी के पीवें पद, क्यूवें पद तथा आरवें पद क्रमशः ए, बी और सी है, तो सिद्ध कीजिए कि a इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी इंटू आर माइनस पी प्लस सी इंटू पी माइनस क्यू इक्वल टू 0। हमें यही प्रूफ कर देना है, सिद्ध कर देना है। तो यहाँ से हो जाएगा आपका दिया है, यहाँ से हम हल कर रहे हैं क्वेश्चन को। पीवें पद, क्यूवें पद तथा आरवें पद क्रमशः ए, बी, सी दे दिया है। तो पीवें पद का मतलब कि टीपी बराबर आपको ए दे दिया है, और टी क्यू जो दिया है वह बी दे दिया है, टी क्यू बराबर बी दे दिया है, तथा टी आर बराबर जो दिया है वो सी दिया है। हम इसको थोड़ा सा चेंज कर लेंगे इस फॉर्म में। टीपी को हम कह सकते हैं, जैसे टी एन रहता है तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लिखते हैं, यानी कि एन रहता है तो एन माइनस 1 करते हैं, पी है तो पी माइनस 1 करेंगे यहाँ से, यानी ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी बराबर, यहाँ ए है तो ए कर देंगे, टी क्यू है तो यहाँ पर भी हम कर सकते हैं ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी बराबर हम कर देंगे यहाँ से बी, और यहाँ से है आर, यानी कि ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी बराबर हो गया आपका सी।
हम यहाँ से देख रहे हैं कि यहाँ भी ए है और ये ए मैच कर जा रहा है, यानी कि ये दिक्कत कर देगा। तो हम मान लेंगे अपना क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इसमें मान लेंगे कि प्रथम पद जो होगा इस तीनों के लिए हम बड़ा वाला ए मान लेते हैं, हम बड़ा वाला ए मान लेते हैं। तीनों के लिए हम क्या मान लेंगे, बड़ा वाला ए मान लेंगे, यानी ए लिख देंगे बड़ा वाला ए। हम समझ जाएंगे कि ए बराबर यहाँ ए बराबर जो है प्रथम पद है, ए बराबर जो है प्रथम पद है, प्रथम पद माना, ए बराबर प्रथम पद माना। इसको समीकरण फर्स्ट कर दे रहे हैं, इसको सेकंड कर दे रहे हैं, इसको थर्ड कर दे रहे हैं। अब यहाँ से हम करेंगे बाई फर्स्ट एंड सेकंड। अब बाई फर्स्ट एंड सेकंड करेंगे, बाई फर्स्ट एंड सेकंड मतलब समीकरण फर्स्ट और सेकंड से। फर्स्ट समीकरण है आपका ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी बराबर ए, और दूसरा जो समीकरण है वह है आपका ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी बराबर है बी। लुप्तीकरण लगा देंगे यहाँ से, ये माइनस माइनस और ये माइनस, ये कैंसिल ख़त्म हो गया। अब ये क्या हो गया कि इसके लिए तो ये प्लस का काम कर रहा है, यानी कि p माइनस वन इंटू डी हो गया, और ये माइनस का काम कर रहा है। अब तो ये हो जाएगा माइनस का चिन्ह देके q माइनस वन इंटू डी बराबर ये हो जाएगा a माइनस बी। अब हम क्या करेंगे, इसको बारी बारी से गुना कर देंगे, आसान पड़ेगा। ऐसे तो कॉमन करके भी किया जा सकता है, डी कॉमन करके, लेकिन गुना कर दीजिए, इसमें सहूलियत रहेगा समझने में। इतना हो गया पी डी माइनस डी, यहाँ से माइनस हो गया माइनस क्यू डी, इस डी को अंदर ले जाएंगे तो माइनस क्यू डी, यहाँ से माइनस भी जा रहा है, और यहाँ से माइनस माइनस प्लस डी एकम डी हो जाएगा बराबर ए माइनस बी। देख रहे हैं कि डी माइनस में है, यहाँ से ये माइनस में होगा, माइनस में हो जाएगा, डी माइनस में है और यहाँ डी प्लस में है, तो डी से डी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ ख़त्म हो जाएगा, तो बच जाएगा यहाँ से पी डी माइनस क्यू डी, पी डी माइनस क्यू डी। यहाँ से डी को ख़त्म हम कर देंगे, तो बच गया इधर ए माइनस बी। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि डी कॉमन कर लेंगे, डी कॉमन करेंगे तो यहाँ से बच गया पी और यहाँ बच गया आपका क्यू बराबर हो गया ए माइनस बी। फिर हम आगे इसको सॉल्व करेंगे, देख रहे हैं कि ये डी बराबर हो जाएगा आपका ए माइनस बी बटा में पी माइनस क्यू हो जाएगा, डी बराबर ए माइनस बी बटा पी माइनस क्यू। इसको समीकरण 4 कर लीजिए, एक तरह से समीकरण 4 कर लिए। पुनः बाई सेकेंड एंड थर्ड से चलेंगे, सेकेंड एंड थर्ड से, यानी समीकरण सेकेंड और समीकरण थर्ड से चल रहे हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। हम इसका भी हम ज्ञात करेंगे, इसका भी ज्ञात करेंगे, हम डी ज्ञात करेंगे, इसका भी हम क्या ज्ञात करेंगे, डी ज्ञात करेंगे। यहाँ से हो गया ये दूसरा हो जाएगा समीकरण, और ये हो जाएगा आपका तीसरा। यहाँ से सी हो गया, समीकरण 2 और समीकरण 3 हो गया। पहले हम लोग चले थे बाई फर्स्ट एंड सेकेंड से, तो यहाँ से हमने डी का वैल्यू निकाल लिया था, और फिर इससे भी निकालेंगे तो डी का मान कुछ आएगा, और उस डी से डी को बराबर कर लेंगे, तब हमारा आ जाएगा। यहाँ से लुप्तीकरण लगाएंगे, ये ख़त्म, और यहाँ से हो गया फिर वैसे ही क्यू माइनस वन इंटू डी हो गया, और प्लस आर माइनस वन इंटू डी हो गया, नहीं माइनस हो जाएगा यहाँ से, अब माइनस का काम कर रहा है इसके लिए, और यहाँ से हो जाएगा आपका बी माइनस सी हो जाएगा। फिर यहाँ से क्या हो गया आपका क्यू डी माइनस डी मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर यहाँ से हो जाएगा आपका माइनस आर डी ये माइनस माइनस मिल के प्लस हो जाएगा डी प्लस डी इक्वल टू बी माइनस सी। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, डी से डी फिर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से बच गया आपका क्यू डी माइनस आर डी इक्वल टू बी माइनस सी, या इन दोनों में से डी जब कॉमन करेंगे तो हो जाएगा क्यू माइनस आर इक्वल टू बी माइनस सी। इसलिए यहाँ से डी बराबर हो गया आपका बी माइनस सी, और यहाँ से हो गया क्यू माइनस आर। जब ये तीनों ही एक ही क्वेश्चन के और एक ही समानांतर श्रेणी के हैं, ये तीनों समीकरण,
तो इसका सबका डी समान होता है, चूँकि सार्वभौमत्तर सभी के लिए इसमें समान हो जाएगा। तो यहाँ से करेंगे अब इसको हम समीकरण 5 कर लेना है। समीकरण 4 और 5 को तुलना करने पर तो यहाँ से हो जाएगा आपका, चूँकि d बराबर d है। अब यहाँ से समीकरण 4 और 5 को तुलना करने पर यहाँ हो जाएगा d बराबर d से हम तुलना करेंगे तो यहाँ से फर्स्ट वाले का यानी कि चौथा समीकरण का d यहाँ मान रख देंगे और पाँचवें का यहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ पे d बराबर है a माइनस बी हो जाएगा। a माइनस बी जो है a माइनस बी और यहाँ बटा हो जाएगा p माइनस क्यू। और पाँचवें समीकरण का जो है वह हो जाएगा d बराबर b माइनस सी है और बटा q माइनस आर है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, भाई तो इसमें जगह नहीं है, इसको मिटा के हम इसको करने वाले हैं। इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करने पर हो जाएगा आपका a माइनस बी इंटू क्यू माइनस आर हो जाएगा, q माइनस आर इक्वल टू p माइनस क्यू इंटू बी माइनस सी हो जाएगा, b माइनस सी। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका a माइनस क्यू, नहीं ए क्यू हो जाएगा, ये ए क्यू हो गया और ये माइनस ए आर हो जाएगा। इसको उठाए इन दोनों से गुना कर दिए, फिर इसको उठाएंगे इन दोनों से गुना करेंगे, ये हो जाएगा आपका माइनस बी क्यू, ये माइनस माइनस प्लस बी आर। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बी पी बी हो जाएगा, पी बी फिर माइनस पी सी हो जाएगा। फिर इसको करेंगे तो माइनस बी क्यू हो गया, माइनस बी क्यू, और फिर यहाँ से हो जाएगा तो माइनस सी क्यू कहेंगे चाहे क्यू सी कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, इस सब को हम इस पार ला देंगे तो हो जाएगा ए क्यू माइनस ए आर माइनस बी क्यू प्लस बी आर। यहाँ तक तो ज्यों कहते हैं उतर गया। इधर वाला जितना आ जाएगा सब चिन्ह चेंज के साथ आ जाएगा बराबर के इस पर। तो ये हो जाएगा माइनस पी बी और ये हो जाएगा प्लस पी सी और ये हो जाएगा प्लस बी क्यू और यहाँ से हो जाएगा प्लस क्यू सी। इधर बच गया 0। हमको प्रूफ क्या करना था, a इंटू क्यू माइनस आर प्लस b इंटू आर माइनस पी प्लस c इंटू पी माइनस क्यू इक्वल टू 0 हमको प्रूफ करना था। तो a इंटू क्यू माइनस आर चाहिए, तो q माइनस आर यानी कि a कॉमन, इसमें a कॉमन है और q r बच जाएगा, तो इसमें से हम कॉमन कर लेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कटने वाला कोई चीज़ है, हाँ कटने वाला है, माइनस बी क्यू है, यहाँ प्लस बी क्यू है, इसको हम कैंसिल कर देंगे, ख़त्म हो जाएगा ये। उसके बाद देख रहे हैं कि अब नहीं कटने वाला है, अब नहीं कटेगा, नहीं है अब कटने वाला। तो इसमें से हम कॉमन कर लेंगे, पहले इसमें से कॉमन करेंगे a कॉमन हुआ तो यहाँ से बच गया q और यहाँ से माइनस r। फिर अब की बार में प्लस में b कॉमन करना है, b इंटू आर माइनस पी चाहिए, तो b यहाँ से कॉमन करेंगे, b इंटू आर चाहिए, b इंटू आर माइनस पी चाहिए, r माइनस पी। तो इसमें कॉमन किस में करना है, b इसमें कॉमन है, इसमें b कॉमन है तो इसमें r बच जाएगा, इसमें p बच जाएगा। तो b कॉमन किए तो यहाँ से r बच गया, यहाँ से माइनस p बच गया। अब a कॉमन हो गया, b कॉमन हो गया, अब की बार c कॉमन करेंगे तो बस अब 2 ही बचा हुआ होगा और इसमें तो कर ही लिए हैं, यह और यह है, तो c इसमें से कॉमन होगा तो इसमें p बच गया, यहाँ पे q बच गया है। तो c और यहाँ से प्लस में q बच रहा है, यहाँ से गड़बड़ी हुआ है कुछ, माइनस में q होना चाहिए, यहाँ से माइनस में q, तो यहाँ c कॉमन किए हैं तो p हो गया और यहाँ से माइनस माइनस प्लस क्यू सी है, यहाँ पे होगा, गुना करने में यहाँ पे गड़बड़ी हो गया, प्लस क्यू सी होगा और यह जब इधर बराबर के इस पर आया है तो माइनस में हो जाएगा यहाँ, तब यहाँ से हो जाएगा माइनस में q बच जाएगा बराबर 0। यही हमको प्रूफ करना था, हमारा इतना आ गया, यह हो गया आपका प्रूफ। बढ़े